आइए देखें क्या है आज की खबरों में। SECL कुसमुंडा के जमीनी अमले को लेकर SECL के GM बुलडोजर लेकर स्वयं खमरिया बस्ती पहुंच गए। ग्रामीणों के भारी विरोध के बावजूद SECL का अमला खाली पड़ी जमीन पर बुलडोजर चला रहा था। इस बीच अचानक राजस्व मंत्री सदल बल मौके पर पहुंच गए। तब SECL के अफसर बगले झांकने लगे। दरअसल SECL 60 वर्ष पूर्व अधिग्रहित की गई भूमि को खाली करवाने का कवायद कर रही है। इस बीच SECL ने खमरिया के ग्रामीणों को नोटिस जारी कर स्थल खाली करने को कहा था, लेकिन ग्रामीण कुछ शर्तों के साथ बस्ती खाली करने की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में कलेक्टर कोरबा से गुहार लगाई गई थी। कलेक्टर ने SECL महाप्रबंधक को 11 मई को पत्र लिखकर ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण का आदेश दिया था, लेकिन SECL प्रबंधन कलेक्टर के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए ग्रामीणों के मकान खाली कराने आमादा है। आज पुनः SECL के GM संजय कुमार मिश्रा बुलडोजर लेकर ग्राम खमरिया पहुंच गए। इसकी जानकारी राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को होने पर वे तत्काल मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों की तरफ से GM संजय मिश्रा से कुछ सवाल करने लगे। संजय मिश्रा जब निरुत्तर हुए तब वे अपनी वाहन में बैठकर जाने लगे। इस बीच पत्रकारों ने भी GM मिश्रा से सवाल पूछना चाहा, लेकिन वे उत्तर देने की बजाय वहां से चल दिए। सुन लीजिए मेरी बात, एक लाइन की बात बोल रहा हूँ। या तो जब तक ये नियम कानून जो भी अपने कलेक्टर से मीटिंग करिए, जिससे मीटिंग करना है करिए, जनप्रतिनिधियों को बुलाइए, संबंधित पार्षदों को बुलाइए, महापौर को बुलाइए, जिसको बुलाना बुलाइए। मैं तो जाऊंगा नहीं उस मीटिंग में। आप कोई भी आप नहीं, मैं क्या जाऊंगा? आप लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप लोग आपस में प्रशासन और पुलिस के साथ मिलके। कम से कम 50 मीटिंग कर चुका हूँ, 50 मीटिंग। हाँ, लेकिन किसी में भी कोई भी एक मत हल क्यों नहीं निकला? SECL जवान का पक्का नहीं है। नहीं। अरे क्या बात करते हो? पहले भी आप 2014 में मैंने खुद आपकी खदान का काम रुकवाया पूरा। जो एग्रीमेंट हुआ था उसका पालन आज तक नहीं किए। आपके CMD थे और ये आपके जो बाद में CMD हुए, जो डायरेक्टर टेक्निकल थे, गोपाल सिंह थे, और आपके वो डायरेक्टर पर्सनल थे। जब त्यागी साहब कलेक्टर थे उस टाइम मीटिंग हुई थी कलेक्टर ऑफिस में, हमने पूरी खदान बंद करने का आह्वान किया था। क्या पालन किया बता दीजिए आप। SECL की जवान जो है वो पक्की नहीं है। ग्रामीण इसलिए आपको विरोध करते हैं। अगर आप लोग जवान के पक्के होते, लोगों को रोजगार देते, प्रॉपर मुआवजा देते, तो कभी ये समस्या नहीं आती। समस्या SECL ने खुद पैदा की है। ठीक है, आप बात कर लीजिए। हाँ, प्रशासन से ही बात कर लीजिए। हाँ, और प्रशासन से ही बात कर लीजिए। नहीं, मैं प्रशासन से बात नहीं करूंगा। मैं आपको चेतावनी देने आया हूँ। मिश्रा जी सुन लीजिए एक मिनट। मिश्रा जी काम गड़बड़ाने के लिए देख लीजिए भाग रहे हैं। चलो चलिए, चलो फिर मशीन चलो आगे। ऐसी बात है तो चलिए, आप चला के बताओ मशीन चलो। कौन है ड्राइवर? कौन है? मशीन लेके भाग लो यहाँ से। हाँ, 5 मिनट के अंदर मशीन इस एरिया में देखनी नहीं चाहिए और दोबारा लेके मत आना। देखिए, SECL के GM और उनके जो अधिकारी हैं वो प्रशासन और पुलिस की आड़ लेके यहाँ ग्रामीणों के साथ कुठाराघात कर रहे हैं। मुझे जानकारी मिली, मैं एक शादी के समारोह में आपका पूना गया हुआ था, तो मैंने GM को स्वयं फ़ोन लगा के कहा था उनके डायरेक्टर को कि यहाँ इस प्रकार से ग्रामीणों को तंग न किया जाए और मैं 2-3 दिन बाद आऊँगा, उसके बाद बैठ के चर्चा कर लेंगे। लेकिन उस बात को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया और जब मैं परसों वापस आया तो मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था। परसों हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के कुदूरा रामपुर क्षेत्र के दौरे पर थे, तो लू लगने की वजह से कल मैं नहीं पहुंच पाया। लेकिन हमने अपने साथियों को, महापौर, सभापति, पार्षद और कांग्रेस के पदाधिकारियों को ग्रामीणों की मदद के लिए भेजा था और यहाँ ये तय हुआ था कि जब तक सारी चीज़ों के निराकरण नहीं होगा, जब तक जो कलेक्टर ने चिट्ठी लिखी है 11/5 को उनका कंप्लायंस नहीं होगा, जब तक किसी प्रकार की कोई मशीन नहीं चलेगी। लेकिन SECL ने इसमें मेरे ख्याल से वादाखिलाफी की और SECL ने, प्रबंधन ने अपना गुंडागर्दी का परिचय देते हुए मशीनों को भेजा और ग्रामीणों को धमकाया। गांव के लोग दहशत में हैं और भयभीत हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में जो अभी हमारी सरकार चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, किसी प्रकार के गांव के लोगों के साथ कोई कुठाराघात न हो,
किसी प्रकार से उनके साथ किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती न हो, किसी प्रकार की गुंडागर्दी न हो। एसईसीएल प्रबंधन को ये हिदायत दी जाती है कि वो अपनी आदतों से बाज आए, क्योंकि पहले भी ऐसे बहुत से लिखित एग्रीमेंट हैं जिसमें एसईसीएल ने विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के लिखित में आश्वासन दिए हुए हैं, मुआवजा के आश्वासन दिए हुए हैं, पुनर्वास के आश्वासन दिए हुए हैं। उन सारी चीज़ों में एसईसीएल समय समय पे फेल होते आई है। लोगों की उम्र निकल गई लेकिन आज तक उनको रोजगार नहीं मिला। जीएम आए थे, जीएम से जो हमने प्रश्न पूछना शुरू किया तो जवाब नहीं दे पाए प्रॉपर और उठ के यहाँ से भाग गए, जबकि उनको जवाबदारी के साथ अपनी बातों को रखना चाहिए था। तो मैंने उनसे पूछा कि 11 तारीख को जो कलेक्टर ने चिट्ठी लिखी है ग्राम खमरिया के बारे में, तो उसके बारे में आपने कोई भी एक भी काम पूरा किया क्या? ये 6 बिंदुओं की चिट्ठी है, इसमें एक भी काम को उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया। तो ऐसी कौन सी इमरजेंसी है, ऐसी कौन सी जल्दी है कि यहाँ ग्रामीणों की जमीनों को लूटना चाहते हैं? नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ बीजेपी का चलबो गोठान खोलबो पोल अभियान शुरू हो गया है। इस क्रम में पहले भाजपा नेताओं ने कई स्थानों पर गौठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान गौठान को लेकर राज्य सरकार पर धांधली, अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। भाजपा नेताओं के निरीक्षण में कई गौठानों में एक भी गाय नहीं मिली, न ही चारे का इंतजाम दिखा। भाजपाइयों ने कहा कि गौठानों को अफसरों का चारागाह बना दिया गया है। न तो गौठान में गाय है और न ही चारा और न गोबर, सब फर्जीवाड़ा चल रहा है। गोबर खरीदी के फर्जी आंकड़े बताते हैं कि भूपेश बघेल की सरकार ने कोयला, रेत, शराब जैसे घोटालों से कहीं ज्यादा का गोबर घोटाला कर दिया है। साफ नजर आ रहा है। इस कोसाबाड़ी के एक ही इकलौता गौठान है एक गोकुल नगर में, जहां हमारे सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण, हमारे कार्यकर्तागण आज इस गौठान में और चलबो गौठान चलबो गौठान चलबो गौठान इस उद्देश्य को लेकर के आए हैं कि जनता के समक्ष सारी बातें, सारे तथ्य जो हैं वो सारी बातें आनी चाहिए। मैं कुछ बातें और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ये जितने गाय वगैरह आते हैं इनको नहाने वहाने इसकी सुविधा है? कुछ सुविधा नहीं है। इतनी गर्मी पड़ रही है, मैं कहीं देख रहा हूँ कि पानी तक नजर नहीं आ रहा है मुझे कि गौ माता लोग को पानी मिले। इतनी गर्मी पड़ रही है, न खाने की व्यवस्था न पीने की व्यवस्था। उसके बाद गौ माताएं, मतलब मैं कहूंगा ये मर नहीं रही, गौ माताओं की हत्या की जा रही है। गौठान की हालत यह है कि ये जो 2 रुपया में इन लोग गोबर खरीद करके और लोगों को मजबूर कर रहे हैं 10 रुपया में वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो वर्मी कंपोस्ट थोड़ा बना भी रहे हैं तो पूरा मिट्टी, बालू, कंकड़ सब मिला हुआ है। और यह मिला करके इन लोग वर्मी कंपोस्ट बना के हमारे जितने भी भाई हैं, किसान भाई हैं, उनसे 2 रुपया में गोबर खरीद करके और 10 रुपया में ये वर्मी कंपोस्ट बेच रहे हैं। और मजबूरी है कि उनके पास अगर 1 एकड़ जमीन है तो कम से कम 3 बोरा मतलब 900 किलो वर्मी कंपोस्ट लेना जरूरी है। ये एक नियम कानून बना दिया है कांग्रेस सरकार ने, थोप दिया है नियम कानून और हमारे सारे किसान भाइयों को ठग रहे हैं। जब से गौठान बना है यहाँ तब से मान लीजिए कि लाते हैं और रात में चोरी छुपे हंसले जाना लाना, डेली 2-3 गाय यहाँ मर रही है। अच्छा, यहाँ चोकर और बाकी डेयरी और ये सब खाना पीना देने के लिए तो है नहीं, पानी टाइम से यहाँ नहीं पिला पा रहे, ना कुटी ठीक से देना है, दाना तो देना ही नहीं है। उसी भूख में उसका अच्छा खुला जानवर चढ़ के जी रहा है, लेकिन यहाँ ला के जानवर मर जा रहा है। और हम लोग पूरे शहर का बीमारी ला के यहाँ दे बन रहा है, जितने दाना नहीं आ रहा, ये सब बीमारी दाना का बिल सरकार ले रही है लेकिन गाय के पेट में नहीं जा रहा है। और इस कारण में जितना मोहल्ले का बीमारी शहर का है ना वो ला के यहाँ छोड़ रहे हैं, जिस कारण हम लोग का जो जानवर जितने भी खा रहे हैं वो सब बीमारी फैल जा रहा है।
और पूरे जो अभी बीच में एक बीमारी चला था, उस बीमारी के कारण यहाँ इसी गाय के कारण हम लोग के मोहल्ले में सारा बीमारी फैला। मना भी किए हैं तो निगम के जो अधिकारी यहाँ पास मतलब उल्टा सीधा बोलते हैं कि कहाँ जाएंगे, पूरे शहर का कचरा ला के यहीं उतार रहे हैं। अच्छा, एक गोठान में कितना गाय होना चाहिए भैया? एक गौठान में अभी इतना जितना गौठान इसमें गाय का कोई सीमा नहीं रहा। 300 गाय होना चाहिए। और कितना गाय आपको पता है? मुश्किल से 20-25 ये तो आता है और 2 दिन अभी है ना गाय का, कल आएंगे। कारण क्या है? जो थोड़ी सी गाय है 10-15, उनकी भी पूरी हड्डी दिख रही है। कुछ नहीं है, यहाँ खाना मिलता ही नहीं है यहाँ से। तो ऐसे में तो गौ माता बस डेली है और डेली आएंगे और जेसीबी वाले और सब ले जाकर उधर गाड़ते हैं, जाकर दफनाते हैं। डेली 2-3 गाय यहाँ मरना, कुछ नहीं। पानी की व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था है, लेकिन पानी भी टाइम से नहीं पिला पा रहे हैं। तो ऐसे गर्मी में तो गैया प्यास से परेशान हो जाएगी। मरना ही है। और देखिए कोटना जहाँ तो वहाँ पूरा खाद भर के छोड़ दिए हैं, वो छाँव में गैया खाता तो वहाँ पूरा भर के छोड़ दिए हैं। अभी चारे की स्थिति क्या है? यहाँ पर छाँव है, कुछ नहीं है यहाँ। और गर्मी में तो डेली और ये गाय भी रात में चोरी करके अब कहाँ ले जाते हैं नहीं पता। सुबह लाते हैं 12-1 नहीं, उस बजे। दिन हम लोग आए थे, बोले ना भाई जी डेथ होते हैं तो उधर जाके दफनाते हैं। हाँ, बताए ना। और रात में भी गाय यहाँ से एक बार बीच में गाय भी ले गए हैं। सरकार 1300 करोड़ रुपए का दुरुपयोग की है पूरे छत्तीसगढ़ में। और यह 1300 करोड़ रुपया जो है मनरेगा का हो या हमारे सरपंच भाइयों का हो, ये 1300 करोड़ का उपयोग करते हुए इस गौठान में एक गौठान में बोलते हैं करीब 19 लाख रुपया खर्च किए हैं। आपको लगता है कि ये 19 लाख खर्च हुआ होगा इस गौठान में? नहीं। भाइयों मैं पूछना चाहता हूँ, 19 लाख खर्च हुआ होगा पहले से। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। हाल ही में जारी हुए छत्तीसगढ़ पीएससी के परीक्षा परिणाम में हुए भ्रष्टाचार व अनियमितता के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला कोरबा ने कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञात हो कि सीजीपीएससी 2021 की परीक्षा के नतीजों में मेरिट में स्थान पाने वाले चेयरमैन टामन सोनवानी सहित कांग्रेस नेता तथा उद्योगपतियों के बच्चों के नाम टॉप 20 में हैं। इसे महज संयोग मान लेना संभव नहीं है। छत्तीसगढ़ के होनहार युवाओं के साथ धोखा हुआ है। सीजीपीएससी 2021 के जारी नतीजों को लेकर कई आशंकाएं हैं, जिनका निदान जरूरी है। इस विषय पर भाजयुमो जिला अध्यक्ष पंकज सोनी ने कहा कि हम यह नहीं कहते कि अफसरों और नेताओं के बच्चे मेरिट में नहीं आ सकते, लेकिन इस परिणाम में टॉप 20 में ऐसे लोगों की भरमार है जो सीजीपीएससी चेयरमैन के कई रिश्तेदार भी इनमें चुने गए हैं। युवा मोर्चा की मांग है कि उक्त जारी परिणाम को निरस्त करते हुए उच्च न्यायिक जांच की जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हाल ही में छत्तीसगढ़ पीएससी 2021 का रिजल्ट जारी किया गया और उस रिजल्ट में यह देखने को मिला है, उसमें वर्तमान में छत्तीसगढ़ पीएससी के अध्यक्ष जो टामन सिंह सोनवानी जी है, उनके कहीं ना कहीं 3, 4, 5 रिश्तेदारों को, उसके साथ ही साथ कांग्रेस के अन्य नेताओं के रिश्तेदारों को तथा अन्य अधिकारियों के रिश्तेदारों को प्राथमिकता स्वरूप डिप्टी कलेक्टर जैसे और अन्य पदों पर नियुक्ति दी गई है। इससे हमको ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और अनियमितता बरती गई है, जिसके विरोध स्वरूप आप सभी जानते होंगे कि एक व्यक्ति जो सीजीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करता है, उसकी सारी जवानी तैयारी करते हुए निकल जाती है। एक आम आदमी अगर सीजीपीएससी में उसका नहीं हो पाता है तो उसका दुख वही समझ सकता है। और हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते, युवा मोर्चा कार्यकर्ता होने के नाते, इस सोई हुई सरकार को जगाने का, भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार को जगाने का काम करने के लिए आज हम ज्ञापन देने के लिए कोरबा कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं और कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपा है कि जो भी अनियमितताएं बरती गई हैं, इस अनियमितताओं को तत्काल दूर किया जाए। जो रिजल्ट जारी हुआ है उस रिजल्ट को तत्काल बर्खास्त करके पुनः परीक्षा ली जाए और जो टामन सिंह सोनवानी जो अध्यक्ष हैं उसको तत्काल बर्खास्त किया जाए। ये सभी मांगों को लेकर के आज हम कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। जब से भूपेश बघेल की सरकार बैठी है तब से कोयला घोटाला, डीजल घोटाला, शराब घोटाला, रेत घोटाला, तरह तरह के घोटाले होते रहे हैं। अब इस सरकार ने नया कारनामा किया है। प्रदेश के युवा जो देश के भविष्य हैं, लोगों के प्रशासनिक सेवा के माध्यम से पढ़ाई करके कड़ी मेहनत से प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, उसमें भी घोटाला कर, पीएससी घोटाला, उसमें घोटाला कर
बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं के बच्चों को टॉप लेवल में बैठा रहे हैं, उसका भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में पुरजोर विरोध कर रही है। और हमारी मांग है कि उसको निरस्तीकरण करके, नस्तीबद्ध करके नए तरीके से पीएससी में भर्ती हो। इसी के तारतम्य में आज कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपने हम युवा मोर्चा के साथी यहाँ कलेक्टर पर आए थे। बघेल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भूपेश बघेल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। युवाओं से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। युवाओं के जीवन से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। पीएससी के दलालों को जूता मारो सालों को, पीएससी के दलालों को जूता मारो सालों को। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर स्थानीय ट्रांसपोर्ट नगर चौक में सिख समाज द्वारा छबीली लगाकर लोगों को शरबत और चने के प्रसाद का वितरण किया गया। सुबह 10 बजे से राहगीरों को मीठे जल एवं चने के प्रसाद वितरित कर उनकी भूख एवं प्यास बुझाई गई। शहर में सिख संगठनों द्वारा मीठे शरबत की छबीली लगाकर अपने गुरु के प्रति श्रद्धा प्रकट की गई। रामनगर जाके हमारे गुरु अर्जुन देव जी जो 23 तारीख को शहीद हुए थे, उनके उपलक्ष्य में ये छबील वगैरह लगाई जाती है गर्मी के दिन में। इसी समय में वो शहीद हुए थे और इसीलिए ये छबील लगाया जाता है कि आम आदमी को जल और चने का प्रसाद वगैरह खिला के और उनकी याद में। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद कोरबा ने ITI चौक में धरना प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। CPI के जिला सचिव कामरेड पवन कुमार वर्मा ने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि बालकों की जन समस्याओं को लेकर अलग अलग दिनांक में पत्र दिया गया था, लेकिन अभी तक निराकरण नहीं किया गया। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि बालकों के बजरंग चौक परसभाटा से भारी वाहनों के आवागमन से भारी दबाव होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और डर बना रहता है। जन सामान्य की मृत्यु भी हो जाती है तथा यह समस्या भारत एल्यूमिनियम कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अत्यंत भयावह हो जाती है। रात के समय इतना ज्यादा डस्ट उड़ता है कि रोड दिखाई नहीं देता और भारी वाहनों का आना जाना लगा रहता है। ड्यूटी आने जाने वाले लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सही करना होगा, कोरबा क्षेत्र के सभी स्ट्रीट लाइट सही करना होगा। इंक्लाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राखड़ का ट्रांसपोर्टिंग बंकर से करना होगा, राखड़ का ट्रांसपोर्टिंग बंकर से करना होगा। इंक्लाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। CPI जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल, Facebook, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।